आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नीट का पेपर लीक नहीं हुआ, बस कुछ सवाल। एनटीए चीफ ने किया चौंकाने वाला दावा। मुंबई के बांद्रा में पुलिस कर्मियों पर पथराव, 18 लोग गिरफ्तार। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपनी भारत यात्रा को लेकर क्या कहा। अमेरिका ने 40 दिनों की जंग में खोए 42 सैन्य विमान। ट्रंप का यू टर्न, कहा पोलैंड में भेजेंगे 5000 और अमेरिकी सैनिक। इजराइल के कट्टरपंथी नेता की इस हरकत की वजह से दुनिया भर में हो रही है आलोचना। ईरान पर हमला करने जा रहे थे ट्रंप, हज के कारण रोका अटैक। बॉक्स ऑफिस पर दृश्यम 3 की दहार। शुभमन गिल ने सीएसके के खिलाफ रचा इतिहास। और महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के अगले सीजन में खेलेंगे या नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या बताया। नीट पेपर लीक विवाद को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह और एनटीए चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी ने गुरुवार 21 मई को संसद की समिति के सामने पेश हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान एनटीए प्रमुख ने एजेंसी का बचाव करते हुए दावा किया है कि पेपर एनटीए के सिस्टम से लीक नहीं हुए थे। जब संसदीय समिति ने अधिकारियों से सीधा सवाल किया कि इस लीक के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, तो एनटीए प्रमुख ने जवाब दिया कि वे इसका सटीक जवाब केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच पूरी होने के बाद ही दे पाएंगे। बांद्रा ईस्ट के गरीब नगर इलाके में पश्चिम रेलवे की अवैध अतिक्रमण हटाने की बड़ी मुहिम में 85% काम पूरा हो चुका है। इस दौरान स्थानीय लोग द्वारा हिंसक विरोध किया गया, जिसमें पुलिस पर पथराव हुआ और 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मंगलवार को करीब 150 लोगों की भीड़ ने पुलिस और डिमोलिशन टीम पर पत्थर फेंके तथा सीमेंट के ब्लॉक फेंककर बुलडोजर रोकने की कोशिश की। पुलिस को स्थिति काबू में लाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने भारत दौरे से पहले कहा कि भारत अमेरिका का एक अहम सहयोगी और साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ कई मुद्दों पर काम किया जाना है। मीडिया से बातचीत में रूबियो ने कहा, हम उन्हें उतनी एनर्जी बेचना चाहते हैं जितना वे खरीदना चाहे। अमेरिका इस समय उत्पादन और निर्यात के ऐतिहासिक स्तर पर है, हम इसे और बढ़ाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि इस बारे में भारत के साथ पहले से बातचीत चल रही है और हम चाहते हैं कि भारत के ऊर्जा पोर्टफोलियो में हमारी हिस्सेदारी और बड़ी हो। अमेरिका की कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के साथ 40 दिनों के युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना को भारी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार युद्ध के दौरान अमेरिका के 42 सैन्य विमान नष्ट हो गए या उन्हें काफी नुकसान पहुंचेंगे। इसमें अमेरिका का सबसे अत्याधुनिक माना जाने वाला F-35 स्टील्थ फाइटर भी शामिल है। रिपोर्ट के हवाले से अमेरिकी नुकसान का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि अमेरिका के ज्यादातर विमान युद्ध के आखिरी दिनों में नष्ट हुए। रिपोर्ट से पता चलता है कि अमेरिका और इजरायल से जंग के दौरान ईरान ने अपने सीमित हवाई रक्षा संसाधनों को बेहतरीन इस्तेमाल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक नए फैसले ने यूरोप में तैनात अमेरिकी सैनिकों को लेकर बड़ा भ्रम पैदा कर दिया है। ट्रंप ने अचानक घोषणा कर दी है कि अमेरिका पोलैंड में 5000 अतिरिक्त सैनिक भेजेगा, जबकि पिछले कुछ हफ्तों से उनकी सरकार यही कह रही थी कि यूरोप में सैनिकों की संख्या कम की जा रही है। यही वजह है कि अमेरिका के सहयोगी देश और खुद उसके अधिकारी भी इस फैसले को लेकर असमंजस में है। दरअसल ट्रंप प्रशासन पहले ही यह कह चुका था कि वह यूरोप में लगभग 5000 सैनिक कम करेगा। इसी के तहत करीब 4000 अमेरिकी सैनिकों की पोलैंड में तैनाती रोक दी गई है। लेकिन अब ट्रंप के नए बयान ने पूरी रणनीति को उलझा दिया है।
इजराइल की नौसेना ने गाजा की ओर राहत सामग्री ले जा रही नावों के काफिले में सवार फिलिस्तीन समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ जो बर्ताव किया उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही है। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और कनाडा उन देशों में शामिल है जिन्होंने दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गुइर के पोस्ट किए गए वीडियो पर नाराजगी जताई। वीडियो में वो हथकड़े पहने हुए घुटनों के बल बैठे कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। दुनिया की तेल सप्लाई की नस कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बीते 24 घंटों में फिर हलचल बढ़ती दिखी। जहाजों की आवाजाही तेज हुई तो दूसरी तरफ अमेरिका ने बीच समंदर एक ईरानी झंडे वाले तेल टैंकर को रोककर उसका रास्ता बदलवा दिया। यानी एक तरफ रास्ता खुलता दिखा, दूसरी तरफ नाकेबंदी की सख्ती बरकरार रही। सोशल मीडिया पर कमेंटेटर मारियो नफल की एक पोस्ट में रॉयटर्स और मरीन ट्रैफिक डेटा के हवाले से दावा किया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अचानक जहाजों की आवाजाही बढ़ गई और कई जहाज ईरान के ट्रैफिक लेन से गुजरते दिखे। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स नेवी ने बुधवार को कहा कि उसने पिछले 24 घंटे में 26 जहाजों जिनमें तेल टैंकर, कंटेनर शिप और दूसरे कमर्शियल पोर्ट शामिल थे, उनको इस जलमार्ग से गुजरने दिया। गार्ड्स नेवी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पिछले 24 घंटे में 26 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे। यह ट्रांजिट आईआरजीसी नेवी की सुरक्षा और समन्वय के बाद हुआ। ईरान ने 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर कड़ी पाबंदियां लगा दी थी। सुपरस्टार मोहनलाल के 66वें जन्मदिन के खास मौके पर मच अवेटेड फिल्म दृश्यम 3 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। जीतू जोसेफ के निर्देशक में बनी सुपरहिट फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। जॉर्ज कुट्टी के इस नए चैप्टर को देखने के लिए थिएटर्स में फैंस का जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। इस बीच दृश्यम 3 के पहले दिन की कमाई के आंकड़े सामने आ गए हैं। बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग के मामले में यह फिल्म मोहनलाल की एल2 एम्पुरान और दृश्यम 2 का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाई, लेकिन उसने हालिया रिलीज कई फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को पछाड़कर शानदार शुरुआत जरूर की है। उम्मीद के मुताबिक डबल डिजिट के साथ फिल्म का खाता खुला है। जीतू जोसेफ और मोहनलाल की जोड़ी ने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर अपना दम दिखा दिया। ट्रेड वेबसाइट टेक्निल के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक दृश्यम 3 ने अपने ओपनिंग डे पर देश भर के 5,506 शोज से 15.85 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया है। शुभमन गिल ने टी20 क्रिकेट में 6,000 रन पूरे कर इतिहास रच दिया है। उन्होंने टी20 में 6,000 रन पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज भारतीय होने का कीर्तिमान बनाया। गिल ने आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में यह मुकाम हासिल किया। बता दें कि गिल इंडियन प्रीमियर लीग में भी 4,000 से अधिक रन बना चुके हैं। शुभमन गिल ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में 36 रन बनाते हुए टी20 में 6,000 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। टी20 में सबसे तेज 6,000 रन पूरे करने के मामले में केवल विराट कोहली और केएल राहुल ही गिल से आगे हैं। सबसे कम पारी खेलकर टी20 में 6,000 रन बनाने के मामले में शुभमन गिल तीसरे स्थान पर है। यह भारतीय रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम पर है, जिन्होंने केवल 166 पारियों में 6,000 टी20 रन पूरे कर लिए। वहीं दूसरे स्थान पर विराट कोहली है, जिन्होंने टी20 कैरियर की 184वीं पारी में यह मुकाम हासिल किया। वहीं शुभमन गिल ने 150वीं पारी में खेलकर 6,000 रन पूरे किए। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने आईपीएल के अगले सीजन में महेंद्र सिंह धोनी के खेलने से जुड़े सवाल का जवाब दिया है। यह पहली बार है जब धोनी ने सीएसके की ओर से आईपीएल के एक सीजन में एक भी लीग मैच नहीं खेला है। गुरुवार को सीएसके ने इस सीजन का आखिरी लीग मैच खेला। यह मैच गुजरात टाइटंस के खिलाफ था, जिसे सुमन गिल के नेतृत्व वाली टीम ने 89 रन के बड़े अंतर से जीत लिया। मैच के बाद सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ से अगले सीजन में धोनी के खेलने से जुड़ा सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा, इसका जवाब आपको अगले साल ही पता चलेगा। मुझे भी अगले साल ही पता चलेगा। उनकी कमी हमें निश्चित तौर पर बहुत महसूस हुई।